तहरीक इंसाफ की सियासत इस वक्त कई महाज पर महवे परवास है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा को नया वजीर आला तो मिल गया मगर नई कैबिनेट की तश्कील अभी बाकी है। कैबिनेट भी तभी बनेगी जब सूबे के वजीर आला को खान से मुलाकात की इजाजत मिलेगी और इजाजत तब मिलेगी जब हुकूमत चाहेगी। फिल वक्त तो हुकूमत की तरफ से PTI को एक पेशकश की गई है कि इमरान खान साहब को बनी गाला मुंतकिल कर दें। विफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि PTI दरखास्त लेकर आए कि उनके कायद को बनीगाला पहुंचा दिया जाए, यानी कि उन्हें हाउस अरेस्ट रखा जाए और फिर वहां जाकर मुलाकातें करें, खाने खाएं, लूडो खेलें, जो दिल में आए वो सब करें। हुकूमत ने PTI को ऑफर तो कर दी, लेकिन क्या PTI और बिलखुसूस इमरान खान साहब को हुकूमत की ये ऑफर कबूल है? इसका जवाब तब मिलेगा जब किसी रहनुमा को इमरान खान साहब से मिलकर ये ऑफर उनके सामने रखने की इजाजत मिलेगी। बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत की तरफ से ये जबरदस्ती का इजाब कबूल नहीं है। ऐसे में PTI की हिकमत अमली क्या है? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अवामी राब्ता मुहिम भी शुरू हो चुकी। वो कहते हैं कि अब फैसला आवाम करेंगे, जिसके लिए PTI को एक मरतबा फिर से ऐवान से निकलकर मैदान में आना होगा। यहाँ भी तहरीक इंसाफ को रिवायती मुश्किल का सामना है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब ने तो कह दिया कि PTI को किसी किस्म के एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन क्या है, इसी पर बात करेंगे। इस वक्त तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया शौकत बसरा साहब आपके कीमती वक्त के लिए। बसरा साहब, सबसे पहले तो जो तनकीद का महवर है, खान साहब और पार्टी के मामलात पे आएंगे। आज ही हंगू के अंदर जो एक इंसिडेंट हुआ और आज ही चारसद्दा में आप लोगों ने एक अवामी मुहिम के लिए जलसा रख दिया, तनकीद बहुत हो रही है कि आपकी तरजीहात आखिर हैं क्या? सरबत, आपने इंट्रो में जो कहा कि तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ महाजों पे जंग लड़ना पड़ रही है, इसमें कतई दो राय नहीं है कि जो जुल्म, जबर, बर्बरियत और फिस्तायत तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ हो रही है, ये माजी में किसी बदतरीन मार्शल में भी नहीं हुई है। आप ये देख लीजिए, आज 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है। इमरान खान जो वाहिद फेडरेशन के लीडर हैं, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं, जो 24 तारीख के कौम के दिए हुए मैंडेट के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, उनको जेल में बंद किया हुआ है, उनकी बेगम को जेल में बंद किया हुआ है। 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में शामिल करके हज़ारों कारकुन, 10,000 के करीब लोगों के ऊपर FIRs दी गई। आपने देखा कि लोगों को ये 26वीं तरमीम के बाद जो अदालतों ये हाल हो गया है, जो जाली हुकूमतें कायम रखने के लिए अदलिया फतह की गई है, उसके ज़रिए हमारे लीडरान, जो इवन लीडर ऑफ अपोजिशंस हैं नेशनल असम्बली में, सेनेट में, पंजाब असम्बली में, उनको जाली सजाएं दिलवाई जा रही हैं। इसलिए ये कोई आसान रास्ता नहीं है। माजी में हमने देखा है कि जब ज़िया का मार्शल्ला था, मुशर्रफ का मार्शल्ला था, इस वक्त तो ये हालात नहीं थे कि लोग अगर तहरीक किसी पार्टी पे जुल्म हो रहा होता था तो ये कभी नहीं हुआ था कि अगर शौकत बसरा नहीं मिला तो आप मेरी माँ, बहन, बेटी को उठा लें, आप हमारे घर तोड़ दें, हमारे कारोबार बंद कर दें। ये फिस्तायत तो कभी नहीं हुई कि अगर लोग पुरअमन तौर पर अपने एहतजाज के लिए निकलें। तो 26 नवंबर को जब हम निकले, आपने देखा कि हमें हमारे लाशों के तोहफे दिए गए, 14 लोग हमने पार्टी के झंडे में दफनाए। तो हमारे लिए मसाइल हैं। तो इसके बावजूद देखें, आज भी इतना कुछ होने के बावजूद पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी तहरीक इंसाफ है। आपने कहा आपकी तरजीहात क्या हैं? हाँ। तरजीहात हमारी बहुत क्लियर हैं। हमारा जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। वाहिद पार्टी है जिसका लीडर आज भी कहता है कि जो पाकिस्तान से मुखलिस नहीं है वो पाकिस्तान की रहनुमाई नहीं कर सकता। मैं कतई कलामी की माफी चाहूंगी बसरा साहब, लेकिन सुहेल आफरीदी साहब को आज मैं चारसद्दा में सुन रही थी, वो तो कह रहे हैं हमारा जीना भी खान साहब के साथ है, मरना भी खान साहब के साथ है। आप कह रहे हैं जीना मरना पाकिस्तान के साथ है। बहुत अच्छा सवाल किया। इमरान खान पाकिस्तान है। 90% पाकिस्तान को इमरान खान लीड कर रहा है। खास तौर के KP के अंदर तो 99.9% लोग इमरान खान के साथ हैं। तो इमरान खान के साथ होना पाकिस्तान के साथ होना है। आप मुझे बताइए कौन सी पार्टी ऐसी रह गई है जो फेडरेशन के अंदर मौजूद हो? आज कश्मीर, गिलगित, KP, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, सब एक पार्टी है जो आज पाकिस्तान को इकट्ठा रख सकती है, जो पाकिस्तान को मिसाइल से निकाल सकती है। वो है तहरीक इंसाफ और उसका लीडर है कैदी नंबर 804। लेकिन पाकिस्तान के मसाइल कैसे खत्म होंगे बसरा साहब? आपकी तो पार्टी के मसाइल नहीं खत्म हो रहे। एक कैबिनेट तक तो तश्कील नहीं दी जा रही क्योंकि इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं है। दीगर मसाइल तो अपनी जगह, ये एक मसला तो हल करें ना। उसके लिए भी आप लोग खान साहब से मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं, तो बाकी फैसले आप लोग कैसे करेंगे? मुलाकात तो वो कह रहे नहीं होने देंगे हम। आप सरबत यहां से अंदाजा लगा लें कि आप अपना एक वज़ीर आला मुंतखब हुआ है जिसका लीडर इमरान खान है,
वो 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा है, बलोच केपी का नुमाइंदा है, और उसको मिलने नहीं दिया जा रहा। अपने लीडर से किस लिए मिलना चाहते हैं? यही तो रहनुमाई लेनी है जो भी आपने बात की, जो हंगू में हो रहा है, जो आज वहां पे दहशतगर्दी हो रही है, जो अमन अमान की सूरत हाल है, जो कैबिनेट बनानी है, ये सारी चीजों पे आप उनकी एक गाइडेंस लेनी है, उनका विजन लेना है, ताकि हम इन मसाइल को हल कर सके। अगर पाकिस्तान में ये सूरत हाल है कि आप जेल मैनुअल्स के मुताबिक जो हमारे रूल्स हैं कि एक वजीर आला नहीं मिल सकता, इमरान खान की बहनें नहीं मिल सकती, उनकी बीवी के बच्चे नहीं मिल सकते, पार्टी के लोग नहीं मिल सकते, तो मुझे बताइए इसको इससे बढ़कर क्या फिस्तायत हो सकती है? क्या पाकिस्तान में कोई आइन है, कोई कानून है? अभी आपने 2 दिन पहले देखा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि आप जाएं, सोहेल अफरीदी साहब को, सलमान अकबर राजा साहब और बाकी दोस्त थे, आप जाकर मिलें, हम हुक्म देते हैं। आप अंदाजा करिए, ये है आपका मुल्क, ये है आपकी अदालतों की हैसियत। वो ये तो आपका हुक्म है ना, हम तो बसरा साहब पहले पुराने वाले भी सारे हुक्म जानते हैं जिसमें खान साहब से मुलाकात की इजाजत दी गई थी, मगर बदकिस्मती से नहीं कराई गई। वहां हमारे लोग बैठे रहते हैं, वहां से आ जाते हैं। यही तो हम कह रहे हैं कि आज इस जाली निजाम को बचाने के लिए पाकिस्तान में अदालतों को फतह कर लिया गया, पार्लियामेंट को फतह कर लिया गया, मीडिया का गला घोंट दिया गया, सिर्फ इस फ्रॉड निजाम को बचाने के लिए। और एक वो लीडर जो आज पाकिस्तान को मसाइल से निकाल सकता है, जो आज, और मैं आज एक क्लैरिटी के साथ बता दूं, जब तक ये लोग कैदी नंबर 804 से बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान के ना सियासी मसाइल हल हो सकते हैं, ना मौशी मसाइल हो सकते हैं। उसकी वजह 3 साल हो गया, इन्होंने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा लिया है कि अवाम किसी तरीके से पीछे हट जाए। कत्लो गारत करके भी देख ली, इलेक्शन चोरी करके भी देख लिया, लेकिन आज भी लोग एक ही बात कहते हैं, जान अल्लाह दी वोट खानदा। अगर आप सही कह रहे हैं बसरा साहब, लेकिन हुकूमत कह रही है कि चूंकि इमरान खान साहब कन्विक्टेड हैं और एक कन्विक्टेड शख्स जो है वो सियासत के अंदर आकर अपना अमल दखल नहीं कर सकता, और यही वजह है कि खान साहब से मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाएगी, और ये खुलेआम मीडिया पर बैठ के हुकूमत के वुज़रा कह रहे हैं। सरवत पहली बात तो आप जिसको हुकूमत कह रही हैं, ये फार्म 47 के नमूने हैं, तो इसलिए इनको हुकूमत मत कहे। ये बिल्कुल हम इसको यही समझते हैं कि जिस तरह एक आमरीत का दौर ज़िया का था, मुशर्रफ का था, इंटरिम गवर्नमेंट्स आती हैं, इनकी हैसियत वो तो हो सकती है। यही तो वजह है आज पाकिस्तान के मसाइल क्यों नहीं हल हो रहे, चूंकि अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, कैदी नंबर 804 के साथ खड़ी है। आप अंदाजा करें, ये कहते हैं हम नहीं मिलने देंगे। नवाज शरीफ जो मुल्जम था, उसके आप आज रिकॉर्ड निकाल के देख लें, डेली 100 200 लोग उसको जाके मीटिंग्स करते थे, खाने चल रहे थे, खाबे चल रहे थे, और फिर आपने देखा वही मुल्जम बीमारी के बहाने यहां से चला जाता है लंदन, और उस वक्त की पीडीएम का सरबराह शहबाज शरीफ उनसे मुशावरत करने के लिए पूरी कैबिनेट जहाज भर के लंदन चली गई थी। ये क्या दोहरे म्यार हैं? ये तलाल चौध साहब कह रहे थे, शौकत बसरा साहब, तलाल चौध साहब ये फरमा रहे थे कि ये हमें पीटीआई बड़ा ताना देती है कि जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो उनकी मुलाकातें देखें और इमरान खान साहब के साथ रवैया। वो ये कहते हैं कि जितनी मुलाकातें उस दौर में नवाज शरीफ साहब के साथ हुई थी, उसी वक्त का हिसाब लगाकर खान साहब का मवाजना किया जाए तो खान साहब की मुलाकातें कई गुना ज्यादा हैं। देखिए ना, कोई बस कहते हैं, ख्वाजा आसिफ कहा करता था, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। सरवत पूरा पाकिस्तान देख रहा है, पूरी कौम देख रही है, दुनिया देख रही है, रिकॉर्ड मौजूद है। आप हमें छोड़ दें, आप ऐसे करें ना, हम आपका लिस्ट में नाम डालते हैं जो हम देते हैं इनको जेल अथॉरिटीज को, आप अंदर जाके एक तो ये विजिट करके आए कि खान साहब को किस हालत में रखा। छोड़ दे बसरा साहब, आप मेरा नाम डाल भी देंगे तो कौन सा मुलाकात हो जाएगी? आप लोग तो मिल नहीं पाते, तो मैं कहां से मिलूंगी जाके? अच्छा तो सुनिए ना, आप अडयाला जेल का जहां नवाज शरीफ रहा है, रिकॉर्ड तो मौजूद है। मेरा चैलेंज है तलाल चौधरी को, जो कि जाली वजीर, सेनेटर बनने के बाद जाली वजीर बना हुआ, मैं चैलेंज देता हूं 92 पे बैठकर सरबत के प्रोग्राम में, अगर उन्होंने, आप उनका रिकॉर्ड निकाल लें, डेली मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं 100 लोगों की मुलाकातें होती थी। और आज आलम यह है कि 4 महीने एक बार खान साहब को आइसोलेशन में रखा गया, ना उनकी फैमिली के लोग, ना वुकला। आप अंदाजा करें, वुकला जिन्होंने केस लड़ना है 4 महीने तक उनको नहीं मिलने दिएगा। सबसे बढ़कर पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के लीडर को डेथ सेल में रखा हुआ है, और उसके बाद उनके पास ना अखबार थी, ना अंदर लाइट थी। और ये बातें पूरी दुनिया में जाके आपके लोगों ने खुद बताई हैं। जब अदालत के अंदर केस लगा, जो सिलेक्टेड ये अंदर साफी भेजते हैं, उन्होंने ये बताया कि खान साहब के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। ये बड़ी माइनर बातें हैं, इसके बावजूद
आज तक सरवत खान साहब ने इस बात का गिला नहीं किया। उन्होंने ये जो कह रहे थे ना, हमें दरखास्त ने अपने हाँ, एक दूरी पे तो है, दरखास्त की दूरी पर इमरान खान साहब बैठे हैं। दरखास्त से किस्सा खत्म हो जाएगा, आप लोगों की रोजाना मुलाकातें होंगी, फिर दरखास्त हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। नहीं, आपकी ख्वाहिश की बात कर रहे हैं या हुकूमत की ख्वाहिश की? मैं जाली हुकूमत की ख्वाहिश की बात कर रहा हूँ। किनसे पूछकर बताना था? ओ भाई, तुम वजीर आजम लगे हुए हो, तुमने किससे पूछ के बताना है जो अभी तक नहीं बताया गया? इनकी हैसियत औकात या अपनी मर्जी से बाथरूम तक नहीं जा सकते। आप कह रही हैं कि इनसे आप ख्वाहिश इनकी क्या है वो सुन लें कि इमरान खान साहब किसी तरीके से हमें दरखास्त दे दें और समझे कि हमने एक जाली हुकूमत को इमरान खान साहब ने तस्लीम कर लिया, और मैं लहरा कर कहें ये है आपका इमरान खान जो कहता था मैं झुकूंगा नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। ना ही कैटेगोरिकली कह रहा हूं बतौर तर्जमान तहरीक इंसाफ, इस जाली हुकूमत को ना हम दरखास्त देंगे, ना हम डील करेगा इमरान खान। इमरान खान ने डील करनी होती तो आज 2.5 साल हो गए हैं। इन्होंने कौन कौन सी मिन्नतें तरले नहीं की। खान साहब, आप बाहर जाना चाहते हैं बाहर चले जाएं, अडयाला आप बनीगाला जाना चाहते हैं वहां चले जाएं, आप केपी जाना चाहते हैं वहां चले जाएं। तो खान साहब ने क्या कहा? एब्सोल्युटली नॉट। इसलिए इनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। अच्छा, खान साहब कौम की जंग की कौम के मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। बच्चों, हमारे आने वाले बच्चों की जंग लड़ रहे हैं। इसलिए इस जाली हुक्मरान जो हैं, जो पाकिस्तान पर अजाब की तरह नाज़िल हो चुके हैं, आज आप ये देखिए महंगाई, बेरोजगारी। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूं बसरा साहब, लेकिन ये जो बैरिस्टर सैफ ने चंद रोज पहले बात की थी खान साहब से मुलाकात के बाद, उन्होंने कहा था कि अगर खान साहब को पेरोल पे आप रिहा कर दे तो अफगानिस्तान वाला मसला वो हल करा सकते हैं। वो जाती हैसियत का बयान था या खान साहब की तरफ से ये कहा गया था? वो खान साहब की तरफ से था, सबसे पहले पाकिस्तान। आप ये देखिए कि खान साहब ने जो जुल्म जबर ये कर रहे हैं खान साहब के, इसके बावजूद जब देखा कि हमारे अमन व अमान की सूरत खराब हो चुकी है, दोनों मुल्क आमने सामने आ चुके हैं, बम्बार्डमेंट हो रही है, लोग मर रहे हैं, तो खान साहब ने उस वक्त भी कहा कि मुज़ाकरात कीजिए। हमारे दौर के अंदर आपने देखा था 3.5 साल इमरान खान वजीर आज़म रहे, वहां पर दहशतगर्दी ना होने के बराबर थी, ड्रोन हमले नहीं हो रहे थे, वहां पर हमने डायलॉग करके बातचीत मामला सीधे किए थे। खान साहब ने यह ऑफर किया था कि मुझे पैरोल पे रहा करें और मैं मुज़ाकरात करता हूं, आपको अमन कायम करके दिखाऊंगा।